सुहेल स्टार्ट करते हैं क्या भाई, स्टार्ट करते हैं क्या। टॉपिक देख लो पहले क्या पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है केमिस्ट्री में, ठीक भैया। अब इसे बहुत 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 सारे फार्मूला है और सारे फार्मूला रिवाइज करेंगे, जो कि भैया हर साल क्या क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो सबसे पहले हम मॉडल स्टार्ट करेंगे, दो मॉडल पढ़ेंगे, बोर्स मॉडल, ठीक है, और रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे। दोनों में होता क्या है बोले रहते हैं। अच्छा एक और बच गया ना, बोर्स मॉडल बच गया 3, एक क्या थॉमसन पुडिंग मॉडल पहला, और ये दूसरा क्या, दूसरा हो जाएगा क्या रदरफोर्ड मॉडल, तीसरा क्या हो जाएगा बोर्स मॉडल। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला थॉमसन मॉडल क्या था, थॉमसन मॉडल क्या था, देखो मैं एकदम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम भी कम है अपने पास है ना। एक क्या रदरफोर्ड मॉडल क्या था, तो ध्यान सुनना जो जो बोलूँगा मैं, ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या था, थॉमसन मॉडल में क्या बोला था, कुछ नहीं भैया, एक ऐसे एग्जाम्पल देते ना, शायद एक वाटरमेलन वाला है ना, वाटरमेलन में बता रहे थे एग्जाम्पल, भाई साहब मेरा अगर ये इसको एटम मान लो, ठीक है, लेकिन है मेरा क्या वाटरमेलन, यहाँ कुछ बीज होते हैं, 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 हाँ भैया बीज होते हैं। तो वो क्या बोले थे, वो क्या बोले थे कि भैया ये बोले थे कि ये जो है ना, ये सारे कैसे, ये क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन है, ये जो बीज है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और बाकी जो बच गए ये सारे जो फ्री स्पेस है ना, ये फ्री स्पेस क्या है, प्रोटॉन है, ऐसे कुछ बोले थे थॉमसन मॉडल, ठीक है, आता है क्या, बस यही बोल रहा था। अब फिर भाई साहब क्या है, रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड मॉडल में क्या बोला गया, ये बोला गया कि भैया ये एक्सपेरिमेंट था ना शायद गोल्डन फल वाला, गोल्डन फल वाला था, ये मेरा एटम मान लो, इसको सिर्फ गोल्डन फल मान लो, चलो गोल्ड फॉल मान लो, ठीक है, गोल्ड फॉल। फिर क्या किए थे, फिर क्या किए, तो कुछ नहीं भाई साहब, उसने क्या किया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल इमिट किया, क्या पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इमिट किया। जब अल्फा पार्टिकल इमिट किया, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे और बहुत सारे, ठीक है, तो उसने नोटिस किया ना, उसने नोटिस किया जो इधर साइड से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या हो रहे हैं, स्टेट पास हो जा रहे हैं, स्टेट क्या हो जा रहे हैं, पास हो रहे हैं, स्टेट क्या हो रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, ठीक है, स्टेट पास हो रहे हैं। लेकिन जितना नजदीक आ रहे थे सेंटर के, ये मेरा सेंटर है, ठीक है, जितने नजदीक आ रहे थे ना वो हल्का डिफ्लेक्ट होते जा रहा था, हल्का होते जा रहा था, डिफ्लेक्ट होते जा रहा था। और एक मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी में से 1000 में से एक, लगभग 1%, मतलब क्या एक, क्या एक से भी कम परसेंट, जो एक सीधा रास्ता गया उसी रास्ते से क्या हो गया, वापस आ गया, ठीक है भैया, ठीक है। और उसको क्या कंसिडर किया गया था, न्यूक्लियस, ये क्या था, न्यूक्लियस कंसिडर किया गया था। मतलब ये बोला गया था कि भैया कुछ नहीं, मेरे को एटम है, वहाँ से मोस्ट जो अल्फा पार्टिकल्स है ना वो क्या स्टेट पास हो जा रहे हैं, और कुछ कुछ जितने सेंटर के नजदीक आते जा रहे हैं वो डिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं। दूसरा ये, तीसरा ये क्या होगा कि जिस एंगल से गया उसी एंगल से क्या हो गया, वापस आया, मतलब 180 डिग्री से 180 डिग्री सीधा गया, सीधा वापस आ गया रिटर्न पे। तो उसने ये बोला कि भैया ध्यान सुना जो बोल रहा हूँ, 3 पॉइंट क्या हो गया। इसके बाद ये बोला कि पहला कि जो एटम के ना मोस्ट ऑफ द स्पेस होते हैं ना क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं, ठीक है। पहला मैं क्या बोला, एटम में उसके ज़्यादा स्पेस क्या होते हैं, खाली होते हैं। और उसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वहाँ से वो रिटर्न हो जाते हैं, इस रास्ते के उसी रास्ते से क्या वापस आ गया। मतलब क्या बोल सकता हूँ, मतलब ये बोल सकता हूँ न्यूक्लियस का चार्ज कैसे है, पॉजिटिव है, और अल्फा पार्टिकल उसका चार्ज तो पॉजिटिव होता ही है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कैसा होता है, चार्ज तो पॉजिटिव ही होता है ना। अब पॉजिटिव में क्या कर देंगे, लिथियम आ जाएगा और हीलियम आ जाएगा, ये सारे क्या आएंगे, अल्फा पार्टिकल में आ जाएंगे, ठीक है, समझ आया क्या। बस इतनी था और कुछ नहीं। अगर बाद में क्वेश्चन भी आ गया ना तो इतनी आएगा, भैया बताओ उसके प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, इसमें कौन से सही कौन से सही नहीं, स्टेटमेंट करके दिया होगा, टिक करके आगे पढ़ लेना, है ना, ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं, अच्छा इसी में थोड़ा और देख लेते हैं कि बताना, अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलूँ, अगर इलेक्ट्रॉन का मास बोले कितना होता है, तो 9.1 × 10⁻³ kg होता है ना, बिल्कुल होता है इलेक्ट्रॉन का। वही प्रोटॉन का क्या होता है, प्रोटॉन का जो होता है ना 1.67 × 10⁻27 kg होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन का भी वही होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी वही होता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है। ये बिल्कुल याद होगा क्या, याद होगा, मेरे ख्याल सबको याद होगा यार, 11th हमने पढ़ चुके हैं अच्छे से। अगर ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया तो देखते हैं। और अच्छा एक फॉर्मूला होता है कि चार्ज का फॉर्मूला होता है क्या, चार्ज का फॉर्मूला होता है क्या, हाँ चार्ज का फॉर्मूला होता है, Q कुछ क्या होता है, Q कुछ तो होता है +- Ne होता है,
इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ही होता है। एन क्या होता है फिर? एन क्या होता है? कुछ नहीं, नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी इंटीजर होते हैं, सॉरी इंटीजर होते हैं ना, इंटीजर होते हैं, ठीक है भाई। ई मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसका कुछ वैल्यू भी होता है क्या? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 होता है क्या? बिल्कुल होता है ना। कितना होता है? 1.6 10 के पावर माइनस 19 होता है। अच्छा ये भी समझ आ गया। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस लिखने का मतलब क्या है? प्लस माइनस लिखने का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है? प्रोटॉन है। मतलब प्लस माइनस लिखते हैं ना, माइनस के लिए मतलब क्या बोल दूंगा मैं? इलेक्ट्रॉन है। वही प्लस वाले के लिए क्या बोल दूंगा मैं? आता है क्या? इसलिए हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं। तो अगर मैं इसके लिए इलेक्ट्रॉन का बात करूं तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19 आएगा। अगर प्रोटॉन का बात करें तो प्लस में आएगा 1.6 10 की पावर माइनस 19 आ रहा होगा। आता है क्या? अब इतना आता है तो नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मेरे को बोले दो चार्ज है ना, दो चार्ज है, उनके बीच का अगर मेरे को फोर्स निकालना हो तो, या पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो क्या करूँगा मैं? अगर दो मेरे को चार्ज दे रखा है, ठीक है, मेरे पास ये दो चार्ज दे रखा है, Q1 मान ले, यहाँ से कुछ चार्ज यहाँ पे मेरा Q2 है, इसके भी डिस्टेंस कितना है? R, ठीक है। अब बोलता है कि इनके बीच फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स कितना लग रहा होगा, तो कुछ जो फोर्स होगा ना वो होगा क्या होता है? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है क्या? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है, दो चार्ज के बीच। वही अगर बोल दे मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई इफ चार्ज पार्टिकल मैं लिख देता हूँ, इफ चार्ज पार्टिकल Q इज प्लेस्ड इन अ सरफेस, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो किसी सरफेस पे और उस पे एंड पोटेंशियल कुछ भी है, उस पे कुछ पोटेंशियल क्या है? V, ठीक है। कोई चार्ज पार्टिकल उसका चार्ज Q है, इस प्लेस में सरफेस की सरफेस पे, ठीक है, प्लेस्ड है। अच्छा, और उससे पोटेंशियल क्या है? V है, ठीक है, पोटेंशियल क्या है? V, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑन चार्ज इस क्या होगा? कुछ नहीं, Q इंटू V होगा। अगर उस पोटेंशियल बताना है तो Q इंटू V कर दो, आता है क्या? बस इतना कर दो, पोटेंशियल एनर्जी मेरे को आराम से मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर इतना भी समझ आता है, इतना भी समझ आ रहा है तो आगे देखते हैं। आगे क्या देखें? आगे क्या देखें? कुछ नहीं। अच्छा इसमें एक वो भी आता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करके आता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करके, वो तो उसको उतना क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन उस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके है ना, उस पर क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या ये भी होगा। अगर ये पता है क्या E इक्वल्स टू Z प्लस एन होता है क्या? E इक्वल्स टू Z प्लस एन होता है, वहाँ पे एक फॉर्मूला है ना, ये तो में क्या होता है? एटॉमिक मास होता है, मास होता है। ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है ना। ये क्या होता है? ये मेरा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, पहला इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला देखते हैं, फिर बीच बीच में जो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट होगा ना उसको बताते चलूंगा मैं, ठीक है। अच्छा और देखते हैं, और क्या देखें? ये तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हो गया, है ना। अच्छा अगर मेरे को पता करना है कि जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस कितना होगा, मतलब मेरे को पता करना है क्या, इसको रेडियस न्यूक्लियस लिखते हैं, रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो उसका फॉर्मूला क्या है, जिसको मैं R से डिनोट करता हूँ, ठीक है। उसका वैल्यू क्या होता है? R इक्वल्स टू R नोट, ठीक है, R नोट ये वेबर कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है बताऊंगा मैं। E के पावर में 1/3 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लिया जाए, ठीक है भैया, ठीक है। अगर मेरे को रेडियस निकालना है किसका? न्यूक्लियस का, तो फॉर्मूला क्या था? R नोट A के पावर में 1/3 होता है। 3 क्यों होता है 1/3? इसलिए इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, इसीलिए 1/3 होता है, ठीक है, एटॉमिक मास का। अच्छा ये भी हो गया। अच्छा फिर इसका एक वैल्यू होता है, ठीक है, R नोट का एक वैल्यू भी होता है, वो होता है 1.1 10 के पावर में माइनस कुछ -14 करके होता है शायद, 1.1 10 के पावर में -13 होता है, -13 सेंटीमीटर होता है,
टू 1.44 × 10⁻³ सेंटीमीटर होता है। ये इसका वैल्यू होता है 1.1 × 10⁻³ सेंटीमीटर टू 1.4 × 10⁻³ सेंटीमीटर होता है। आता है क्या? ठीक है भैया, अगर इतना आता है तो फिर और आगे देखते हैं। और आगे क्या देख लें, अगर मेरे को बोल दे ठीक है। अच्छा, मैं उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो बार, ये सब क्या होता है, आइसोटोप, आइसो बार क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। इसको मिला देता हूँ मैं, मिला तो नहीं, इसी में लिखते हैं। चलो, हैशटैग आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप क्या होता है? ऐसा स्पीसीज, ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। ये तो पता नहीं, तो पढ़ते आ रहे हैं यार। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। एंड एटॉमिक मास इज डिफरेंट, मतलब उसका एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। एग्जांपल देख लें। एग्जांपल में क्या रहेगा? हाइड्रोजन ले लो, फिर उसके बाद ड्यूटेरियम ले लो, उसके बाद ट्रिटियम ले लो, 1 3। ये क्या है? आइसोटोप कहलाता है। वैसे ही कहा था आइसोबार होता है। आइसोबार क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम था, यहाँ पे एटॉमिक मास सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। मतलब क्या होगा? इसका जो एटॉमिक मास है ना, इसी लिखते हैं, एटॉमिक मास यहाँ पे सेम था, डिफरेंट आ जाएगा, डिफरेंट। एंड जो एटॉमिक क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होगा? वो क्या हो रहा होगा? सेम हो रहा होगा। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आइसोबार कहलाता है। इसके एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा? ऑर्गन ले सकते हैं, ऑर्गन, पोटेशियम है ना, पोटेशियम और एक कैल्शियम है ना, क्योंकि इसका मास क्या होता है? 40 होता है। इसका जितना 19 होता है, इसका 19 होता है, इसका 20 होता है ना। तो ऑर्गन, पोटेशियम और कितना कैल्शियम, क्या होते हैं? आइसोबार कहलाते हैं। वही और देख लेते हैं, इसी में कम से कम समय ना ज़्यादा कंप्लीट करना पड़ेगा। आइसोटोप, आइसोबार हो गया। अब एक आता है आइसोटोन। अब आइसोटोन क्या होता है? आइसोटोन ऐसे स्पीसीज होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके जो नंबर्स ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स, वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। मतलब दो स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज विच जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स आर सेम। जैसे क्या बोल दूं? जैसे ऑक्सीजन बोल दो, और हाइड्रोजन बोल दो, और क्या बोल दूं, और फास्फोरस बोल दो। ये सारे क्या आइसोटोन कहला जाएंगे। ठीक है, इसके नंबर न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है भैया, N2 बोल दो, या O2 बोल दो यार, O2 ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, N2 O2 ये सारे। तो हाँ चलो छोड़ो, ठीक है। वैसे आगे देखते हैं और क्या लिखने में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? ऐसे स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं ऐसे स्पीसीज के नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब क्या? दो स्पीसीज विच सेम नंबर ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे एग्जांपल लिख लो, O2 माइनस, Na प्लस, A प्लस, Cl माइनस, ये सारे क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाते हैं। इतना आता है क्या? ठीक है भैया, अगर इतना आ गया तो आगे देखते हैं। पहले बोर्स मॉडल छूट गया था ना। बोर्स मॉडल क्या था? कुछ नहीं, ये बोल रहा था कि मेरा कोई एटम है, उसके अराउंड क्या करते हैं? उसके अराउंड क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, इसको K सेल, L सेल, M सेल, N सेल करके होते हैं। ठीक है भैया, अगर मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ इसमें क्वेश्चन बना था मेरे ख्याल से, अभी जेईई में 2023 में आया था, कि अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट कर देना, ये निकालना हो, तो उस किसमें कुछ नहीं, n स्क्वायर कर देना, जो मेरे को दिया होगा ना उसका स्क्वायर कर देना, ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके n स्क्वायर कर देना, तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ फॉर्मूला था। इसमें फॉर्मूला क्या था? पहला ये कि इस पे ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके अराउंड, मतलब इसके अंदर एक फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। यार फोर्स लगा रहा होगा, वो फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा।
सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। उसका फॉर्मूला ये होता है, इसको दिमाग में अच्छे से बैठा ही लो, mv²/r इक्वल्स टू kz² ये फॉर्मूला होता है, इसको तो अच्छे से दिमाग में याद होना चाहिए। mv²/r इक्वल्स टू kz² होता है। यहाँ पे z क्या होता है, z पता है, तो z मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है ना, k। यहाँ पे k क्या है, फिर k मतलब क्या, 1/4πε होता है ना, 1/4πε। इसका वैल्यू भी कुछ होता है क्या, 9 × 10 के पावर में -9 यही होता है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर का वैल्यू होता है, किसका, k का वैल्यू होता है, ठीक है, पहला। दूसरा क्या, अगर मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालने को बोल दे ना, क्या बोल दे, एंगुलर मोमेंटम निकालने को बोल दे, अगर मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालने को बोल दे तो इसका फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, mvr इक्वल्स टू nh/2π होता है। ये मेरा क्या होता है, फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम निकालने का, ठीक है। अच्छा, ये भी समझ आ गया, बहुत सही। अब क्या करें, देखो, अगर कभी मेरे को बोलते इसका काइनेटिक एनर्जी बताने को बोले ना, अगर बोले मेरे को इसका काइनेटिक एनर्जी बता, तो भाई साहब क्या करेंगे, हाफ mv² होता है फॉर्मूला, है ना। अगर तो ध्यान से देखे mv², तो क्या इससे मैं लगा सकता हूँ क्या, मतलब इससे क्या कर सकता हूँ मैं, देखो कुछ नहीं, r को उधर ले जाओ, r से r गया तो कितना मेरे को मिला, हाफ ऑफ mv² का वैल्यू कितना मिलेगा, ये r एक r से कट गया ना, एक r से कट गया, बचा कितना, kz² कितना, r बचेगा, मतलब kz²/r बचेगा, मतलब कितना मेरे को मिला, kz²/2 काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वही अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी का बात करते हैं ना, अगर पोटेंशियल एनर्जी का बात करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है कुछ नहीं, बस फर्क कितना होता है, kz²/r। ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं, तो मेरे को मिल जाएगा क्या, टोटल एनर्जी मिल जाएगा। अगर मेरे को बोल दिया कि टोटल एनर्जी निकालो, किसका निकालने को बोल दे, जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है ना, उसका टोटल एनर्जी कितना लग रहा है nth ऑर्बिट का, तो मैं क्या करूँ, कुछ नहीं, इसको और इसको जोड़ दूँ, तो मेरे को क्या मिल रहा है, kz²/2r माइनस काइनेटिक पोटेंशियल माइनस ऑफ kz²/r, ठीक है, ये माइनस इसका, तो कुल मिलाकर मेरा क्या मिलेगा, kz²/2r मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। तो भाई साहब मेरे को क्या फॉर्मूला मिल गया, ये मिल गया, टोटल एनर्जी का क्या, kz²/2r, एक और फॉर्मूला मेरे को मिल गया, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। अब क्या देखें, अब अगर अच्छा, हाँ, एक और फॉर्मूला होता है जिसको याद करना है। ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला ये है, एक होता है फॉर्मूला ये होता है ना, अगर मेरे को नंबर ऑफ वेव पता करना हो, ठीक है, या फिर वेवलेंथ पता करना हो, तो फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब बताता हूँ फॉर्मूला इसमें निकालना क्या है, r क्या है, रेडियस है, r मेरा क्या है, रेडियस है, n क्या है मेरा, नंबर ऑफ क्या है, वेव्स है, नंबर ऑफ क्या है, वेव्स है, और मेरा लैम्डा क्या है, हमेशा की तरह वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ। ये फॉर्मूला याद कर सकते हो का, बिल्कुल याद कर सकते हैं। वैसी एक और फॉर्मूला होता है जिसको याद करना है, क्या, डेल्टा E इक्वल्स टू HB, सुना होगा, डेल्टा E इक्वल्स टू क्या होता है, HB होता है ना, HB होता है। तो HB, ठीक है भैया, H क्या होता है, फिर प्लैंक कांस्टेंट होता है ना, उसका वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻34 जूल करके होता है। इसका वैल्यू H का वैल्यू कितना होता है, 6.26, ऐसे तो क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन फिर बता रहा हूँ, ठीक है, 6.626 × 10⁻34 जूल होता है। वही V क्या होता है, वेलोसिटी होता है मेरे ख्याल से, क्या, ठीक है भैया। अच्छा, V इक्वल्स टू क्या, C/λ होता है ना, यहाँ पे V क्या वैल्यू क्या होता है, C/λ होता है। अगर उसको मैं यहाँ पुट कर दूँ, तो मेरा क्या मिलता है, hc/λ मिलता है, डेल्टा। एक और फॉर्मूला मिल गया, hc/λ मिल गया, एक hv मिल गया, ये क्या मिल गया, hc/λ मिल गया। अगर मेरे को वेवलेंथ निकालना तो इसको इधर लाओ, डेल्टा को इधर ले आओ, है ना, तो आसानी से भी निकाल सकता हूँ। मेरा एक 5वां नंबर का फॉर्मूला ये भी बन गया, ठीक है। अच्छा, एक और होता है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके होता है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें क्या होता है बता देता हूँ मैं, कुछ नहीं, देखो कोई मेरा मेटल है, ठीक है, मेटल पड़ा है, ये रहा मेरा मेटल, यहाँ पे क्या कहता है, सनलाइट आएगा, सनलाइट आया, रेडिएशन, ठीक है भैया, फिर यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा तो कुछ चार्ज, अच्छा
अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, मतलब इसको मिला दो क्या, फिर बताता हूँ। ठीक है, देखो इतना समझ आ गया मेरे ख्याल से, आई होप अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा मैं, है ना। ठीक है भैया। अच्छा अब देखो यार, अगर ये सब सारे फॉर्मूला याद है ना तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, किसके एटॉमिक इस सब करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल रहा था, क्या बोल रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल रहा था। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल रहा था। ये क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, मैंने क्या है कोई मेटल, ठीक है मेटल, ठीक है भैया। यहाँ पे क्या किया, यहाँ से मेरा लाइट आ रहा है, लाइट क्या आ रहा है, ये यहाँ तक आया, फिर क्या हुआ, इस मेटल पे चार्ज प्रेजेंट हो रहेगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं सर्किट जोड़ दूँ, ये रहा, यहाँ पे एक इमीटर जोड़ दूँ मैं, ताकि पता चल रहा है। अच्छा ठीक है भैया। अच्छा यहाँ पे आया मेटल, फिर ये चार्ज हो जाएगा, ये वाला चार्ज हो जाएगा, चार्ज होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ठीक है भैया, यहाँ से अच्छा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो कुछ इमीटर को डिफ्लेक्ट करेगा, इमीटर हाँ ऐसे कैसे मूव करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, क्यों करेगा, तो चार्ज आएगा ना, चार्ज आएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है भैया, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। ये क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, उसी को मैं एच वी बोलता हूँ भैया। अगर मेरे को एनर्जी पता करना तो क्या बोलता हूँ मैं, एच वी बोलता हूँ, एच वी बोलता हूँ। वही अगर क्या बोल दूँ मैं, एक और होता है क्या, एच सी बाय लैम्डा, अगर वेवलेंथ का बेसिकली करें तो एच सी बाय लैम्डा कर दो, आता है क्या। अच्छा इस पे यहाँ से ये जो काम यहाँ तक किया ना, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, एमिटर डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, वर्क फंक्शन, सॉरी वर्क बोल रहा हूँ, हाँ वर्क फंक्शन बोलते हैं, वर्क प्रोसेस फंक्शन। चलो ठीक है, इसको मैं एच बी नोट से लिखता हूँ। ठीक है, अगर बाय द वे कभी एक इससे फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया, इसमें कुछ एच बी जा रहा है, तो एच बी इक्वल्स टू एच बी प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये मेरा एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। ये मेरा क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, एच बी होता है। अच्छा भैया ये हो गया, इससे क्या वेलोसिटी पता क्या रह सकते हैं, इसको उधर ले आओ करके, है ना। वैसे हालांकि जब बोर्डिंग फिजिक्स पढ़ेंगे ना बाद में, तो उस पर एक आएगा क्या, स्टर्लिंग पोटेंशियल करके आता है, वहाँ यूज आता है, बस फर्क यहाँ पे ईवी आ जाता है, ईवी आ जाता है, बस इतना फर्क होता है। ठीक है, अगर ये भी समझ आएगा तो और आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं, क्या देखते हैं, और आगे देखते हैं। ठीक है भैया, तो आप सभी चीज में इसकी तैयारी कर रहे हैं, देखो यार सीधी सी बात है। देखो जो क्या होता है ना कि अब हम क्या सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है। भाई साहब पेपर टफ है क्या, भाई साहब अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है ना, आसान है तो फिर सबके लिए आसान है, आसान लेकिन नहीं है कुछ लोग किस लिए नहीं है, पढ़ने रिविजन नहीं कर, है ना। तो भाई साहब पढ़ना तो पड़ेगा यार, है ना। ज़्यादा तो क्वेश्चन लगाओ, अपनी प्रॉब्लम लगाओ और मेरे वीडियोस देखो, तब आसानी से क्रैक कर लोगे, है ना। ठीक है भैया, अब आगे देखते हैं क्या, डी ब्रोगली देखते हैं। डी ब्रोगली क्या बोला था, कुछ नहीं, डी ब्रोगली क्या बोलता है, कुछ नहीं। मैं इसका सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ, बाकी तुम लोग ने पढ़ा ही होगा। इसमें एक वो चीज़ है ना, एक्सेप्शन है, ठीक है, इस पर कुछ एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन बोलता हूँ, लिमिटेशन था, वो मैं लिखा नहीं रहा क्योंकि टाइम कम है, आप खुद से देख लेना, उसको एक बार अपने से पढ़ लेना। ठीक है, लिमिटेशन क्या 4-5 पॉइंट करके लिमिटेशन, उसको पढ़ लेना। अब डायरेक्ट फॉर्मूला जंप करता है, अगर मेरे को इसका वेवलेंथ निकालना हो तो H/P होता है। अगर मेरे को वेवलेंथ निकालना हो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो कि फ्लो करे, ठीक है भैया, फ्लो बोल दो क्या, इमिट कर रहा है, ठीक है, एनर्जी इमिट कर रहा है, उसका अगर मेरे को वेवलेंथ निकालना हो तो H/P होता है। वही H, यहाँ पे P क्या होता है, P होता है क्या, मोमेंटम होता है, क्या होता है, मोमेंटम होता है ना। ये क्या होता है, वेवलेंथ होता है, फिर से लिख देता हूँ, वेवलेंथ होता है। ठीक है भैया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लैम्डा इक्वल्स टू H/m भी लिख सकता हूँ क्या, H/m भी तो लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा ये भी हो गया, ये दोनों प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, ये वाला भी, ये वाला भी। ठीक है, ये एक बार मेंस में क्वेश्चन रखा 2022 में आ रखा था वाला क्वेश्चन, ठीक है, इससे, है ना, तो याद होना चाहिए। अच्छा ये भी हो गया। अब एक होता है डेल्टा E इक्वल्स टू क्या होता है, Hc/λ कुछ होता है, और एक Hb होता है ना। अच्छा अगर एक आइंस्टाइन इक्वेशन दे रखा था, क्या था, E इक्वल्स टू कहते हैं mc² हो रखा था, है ना, mc² हो रखा था। अच्छा अगर यहाँ पे E है, E के जगह में, अगर E के जगह में मैं क्या करूँ, Hc/λ कर दूँ इक्वल्स टू mc², ठीक है। तो एक सी से एक सी गया,
तो मेरे को इससे एक और लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा क्या, एक और लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, क्या क्या मिलेगा, H/mc मिल जाएगा। तो एक और वर्ड सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, 1 2 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। इससे H/mc मेरे को मिल गया, है ना। तो डी ब्रोगली जो थ्योरम था उसमें फॉर्मूला ये था, मैं ये दे रखा, ठीक है। अगर ये भी समझ आ गया ना, अब क्या करें, अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्या और फॉर्मूला देखते हैं। देखो अगर मेरे को बोल दे ना, रेडियस निकालने को बोल दे, तो रेडियस ऑफ यहाँ पे देखते हैं क्या, इसको मिटा देता हूँ मैं, फिर सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। रेडियस ऑफ क्या, देखो अगर मेरे को रेडियस निकालना हो ना nth ऑर्बिट का, nth ऑर्बिट मेरे को दे रखा है, ठीक है, उसका मेरे को रेडियस निकालना है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 0.529 इंटू n² n दोस्तों, ये मेरा क्या फॉर्मूला होता है, किसका रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है, पहला। दूसरा, अगर मेरे को बोल दे वेलोसिटी निकालने को, अगर मेरे को वेलोसिटी निकालने को बोल दे ना, तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, 2.18 इंटू होता है z/n, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होता है, 10 के पावर में होता है 6 होता है, 10 के पावर में 6 होता है, 10 के पावर में 6 z/n मीटर पर सेकंड होता है। अगर मेरे को वेलोसिटी पता करना हो किसका nth इलेक्ट्रॉन का जो कि फ्लो कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, उसका मेरे को निकालना हो क्या, वेलोसिटी निकालना है, तो 2.1 वैल्यू मेरे को इससे आसानी से निकाल सकता हूँ। वही अगर मेरे को बोल दे कि भैया तुम उसको बता दे तुम उसको एनर्जी डिफरेंस बता दे, एनर्जी डिफरेंस बोल दे, उसके बाद डेल्टा वी लिखता हूँ। एक फॉर्मूला होता है 13.6 होता है, 13.6 इंटू z² होता है, z² होता है ये फॉर्मूला। अगर मेरे को एनर्जी डिफरेंस निकालना हो तो 13.6 इंटू z² फॉर्मूला हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। वही अगर मेरे को वेब नंबर निकालने को बोल दे, तो अगर मेरे को वेब नंबर निकालने को बोल दे, वेब नंबर निकालने को बोल दे, व्हेन एनर्जी इमिट, जब एनर्जी क्या कर रहा होगा, इमिट कर रहा होगा ना, तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1/λ इक्वल्स टू r/z², ये होता है 1/n1² माइनस 1/n2², ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से 13.6 भी होता है, मेरे ख्याल से 13.6, यहाँ 13.6 भी होता है, ठीक है, ये होता है, लेट मी चेक। यहाँ पे 13.6 नहीं होता एक्चुअली, यहाँ पे 13.6 नहीं होता, यही फॉर्मूला होता है 1/λ, जो मैंने सही लिख रखा था, मिस्टेक। अच्छा ये हो गया जब एनर्जी इमिट कर रहा होगा। उसके बाद देखें, और अगर मेरे को बोल दे इसका टाइम पीरियड निकालने को बोल दे ना, टाइम पीरियड निकालने को बोल दे, कब, जब जो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, किसमें, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उस केस में जो फॉर्मूला है 2πr/v फॉर्मूला होता है। वही अगर फ्रीक्वेंसी बोल दे, तो वही अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी बोल दी कि वही फ्रीक्वेंसी बता दे, तो जस्ट इसका उल्टा होगा, 1/f होगा, ये पलट जाएगा, तो v/2πr, ये भी बहुत ही बड़ा फॉर्मूला बन गया। क्या टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी मेरे पास निकल गया, रेडियस से होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस ये होता है। वही वेव नंबर को बोल तो 1/, इससे एक क्वेश्चन आ रखा था, एक्चुअली फिजिक्स में भी आ रखा था और केमिस्ट्री भी आ रखा था इस फॉर्मूला से, ठीक है। अगर ये समझ आएगा तो नेक्स्ट देखते हैं क्या, एनर्जी लेवल डायग्राम। भैया एनर्जी लेवल डायग्राम किसका, हाइड्रोजन एटम का। देखो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, ठीक है, ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि n=1 पे कितना होता है, 13.6 होता है, n2 पे क्या होता है 3.4 इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे क्या होता है, थर्ड में क्या होता है -1.51 होता है, फिर चौथे में क्या होता है -0.85 होता है, इसका वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई साहब, अच्छा हाँ, अगर याद ना होना तो इससे निकाल सकते हैं, किससे निकाल सकते हैं, -13.6 इंटू z²/n², इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। बस वैल्यू पुट करते जाओ, n की वैल्यू कितना 1 2 3 4, और z जो इसका तो किसका है, एटम कितना होता है 1, वो तो 1 ही रखना है, h के लिए 1 1 1, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन वैल्यू याद हो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा अब इसमें कुछ स्टेट होता है मेरे ख्याल से, ग्राउंड स्टेट,
एग्जैक्ट स्टेट और एनिमेशन एनर्जी होता है वो देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर मेरे को बोल दे ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट करते हैं। चलो, ग्राउंड स्टेट होता क्या है? ग्राउंड स्टेट होता क्या है? तो ग्राउंड स्टेट कुछ भी नहीं होता, सबसे लोएस्ट एनर्जी होता है ना, लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है ना, वही क्या कहलाता है? वही क्या कहलाता है? ग्राउंड स्टेट कहलाता है। अच्छा भाई साहब, ये हो गया। इसके बाद क्या देखिए, एक होता है एक्साइटेड स्टेट ना, एक्साइटेड स्टेट होता है। एक्साइटेड स्टेट ये क्या होता है? कुछ नहीं, जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है ना उससे एक ज़्यादा, मतलब अगर मेरे को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोले ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल देना, तो वहाँ पे जो एन का वैल्यू होगा ना कितना होगा? 2 होगा, मतलब एक ज़्यादा हो रहा होगा जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मेरे को बोल रहा होगा। अगर मेरे को सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोल, सेकंड अगर एक्साइटेड स्टेट बोल देना, जहाँ पे जो एन का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। वही अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोल देना, तो उस केस में जो एन का वैल्यू कितना होगा? एक ज़्यादा, 3 तो 4, 4 तो 5। ठीक है भैया, तो ये होता है क्या? एक्साइटेड स्टेट होता है। वैसे ही एक और होता है क्या? एक और होता है क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? मेरे को कम से कम एनर्जी दूं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, किसको? इलेक्ट्रॉन को अपने स्टेट से ऊपर मूव करने के लिए, मतलब मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, टू मूव, मैं क्या लिख दिया? नहीं लिख दिया, सॉरी, टू मूव ग्राउंड स्टेट, टू मूव क्या? ग्राउंड स्टेट। ठीक है भैया, आता है क्या? ये क्या होता है? क्या आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। इसमें कुछ और होता है क्या? सीरीज करके होता है ना, एक लाइमन होता है, एक बार्बर होता है, फिर पाशन होता है, फिर क्या होता है? ब्रेकेट होता है, फिर पीफंड करके होता है ना। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं, उसके लिए मेरे को मिटाना पड़ेगा। मिटा दो क्या? मिटा दो सर। ठीक है यार, ठीक है भैया। अब ई का बवाल है, ठीक है, ई का बवाल है, लाइमन का हुआ है, बाल्मर का हुआ है, पाशन का हुआ है। तो देखा भैया क्या होता है ना, कि कुछ ना होता है। देखा, अगर मैं बोल दूं लाइमन, ठीक है, लाइमन सीरीज क्या होता है? वही अगर बोल दूं क्या? पास्टन सीरीज क्या होता है? वही अगर बोल दूं क्या? उसका पास्टन, उसका क्या होता है? ब्रेकेट आता है, फिर पीफंड करके आता है। तो ये सब क्या होता है? इससे कुछ नहीं होता है। हम लोग इसको स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं? स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं। अच्छा ठीक। लाइमन क्या होता है? कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू याद करना होगा, वैल्यू याद करना पड़ेगा। क्या? अगर यहाँ पे n1 है ना, तो n क्या है? n ऑर्बिट है, ठीक है, ऑर्बिट है, कुछ नहीं। n क्या है? 1 होगा। फिर यहाँ पे जो n2 होगा ना, 2 3 4 5 होगा। बस इतना याद करना। ये नहीं, वैसे तो यूवी में आता है, ये इंफ्रारेड में आता है, ये भी इंफ्रारेड में आता है, और ये भी इंफ्रारेड में आता है। बाकी तीनों है ना, सारे इंफ्रारेड में आते हैं। लेकिन वो अभी उतना डिटेल में जाना नहीं है। जब एडवांस के लिए पढ़ेंगे ना, उस टाइम हम एकदम डिटेल में जाएंगे। ठीक है भैया, ये लाइमन हो गया। फिर पाशन क्या आता है? यहाँ पे जो n1 का वैल्यू होगा ना, वो 1 बढ़ जाएगा, मतलब कितना स्टार्ट होगा? वैसे ही फिर n2 कितना स्टार्ट होगा? 3 4 5। वैसे इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये क्लाइमर सीरीज, ठीक है, वहाँ पे इतना से इतना मूव किया अपना इलेक्ट्रॉन, तो तेरे को वो नहीं दे रखा होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं, बेसिकली इतना nth ऑर्बिट से इतना nth ऑर्बिट गया। तेरे को सोचना पड़ेगा फर्स्ट nth ऑर्बिट से थर्ड और फोर्थ nth ऑर्बिट तक गया, तो n1 की वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। और जहाँ बोल रहा होगा फोर्थ थर्ड, तो वहाँ पुट कर देना n2 में। वही अगर बोल दे कि पास्टन सीरीज में बोल दे, ठीक है, फर्स्ट अपने क्या नंबर ऑफ ऑर्बिट से, तो n के लिए क्या लेगा भाई साहब? तू 2 लेगा, 2, फिर उसके बाद n2 कितना? 3 4 5 करके लिखा होगा। वैसे इस केस में क्या होगा? सेम, n1 कितना हो जाएगा? 3 स्टार्ट होगा। वैसे कितना आएगा? n2 कितना आएगा? 4 5 6 आएगा। एक और होता है, कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को, 5 का एक, और चलो ठीक है। बस वैसे तो काम सिर्फ इतना दोनों का है, या फिर ज़्यादा इतना तीनों काम का है, ये बस, ठीक है। इसमें क्या आएगा? 4 आएगा, तो n2 कितना आएगा? 5 6 7 आएगा। इतना तो याद कर ही सकते हो ना। अच्छा एक बात और, अगर इसमें कभी बाय द वे वेवलेंथ पूछ देना, वेवलेंथ मैक्स कितना होगा? अगर मैंने बोल इसका वेवलेंथ मैक्स कितना होगा, ज़्यादा कब होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा, तो उसका फॉर्मूला आता है 2400 अपॉन डेल्टा ई मैक्स। डेल्टा ई मैक्स क्या है? एनर्जी डिफरेंस है।
ये क्या होगा, मैक्स होगा। अगर मेरे को मिनिमम बोले ना, डेल्टा मिनिमम, अगर जो वेवलेंथ है मिनिमम बोल दे तो 12400 12,400 डेल्टा ई, इस पे क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो कर ही सकते हो, है ना, ये भी हो गया। अब क्या करें, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या इस पे कुछ वैसे ये तो पता है ना कौन कौन से शेप पर पढ़ रखे हो यार, कि जो क्या बोलते हैं, जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फीयर शेप का होता है, और जो पी ऑर्बिटल होता है वो डंबल शेप का होता है। वही डी ऑर्बिटल क्या होता है, ऐसा ऐसा कुछ होता है। डी और एस चलो देख ही लेते हैं। एस कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है स्फीयर शेप का, और पी ऑर्बिटल कैसा होता है, वो तो डंबल शेप का होता है। वही 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 टी क्या होता है, ऐसा 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 ऐसा, है ना। और एफ में क्या एक और आ जाता है, ठीक है ठीक है, ये ऐसा कुछ होता है। अब एक 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 यहाँ पे मैं यहाँ कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे किसको मिला देता हूँ। देखो अब आता है क्या, एफ बाउ प्रिंसिपल आता है। एफ बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, एफ बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, कुछ नहीं। अच्छा उससे पहले वो बताना चाहूँगा, एक बोर्स मैग्नेटिक मोमेंट होता है क्या, बीएम जिसको बोलते हैं, बोर्स मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं ना, बोर्स मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं ना, बोर्स मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं ना, मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं, म्यू इक्वल्स टू म्यू सॉरी एन होता है, एन प्लस 2 होता है। ये क्या होता है, इससे बोर्स मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। यहाँ पे एन क्या होता है, एन जो होता है ना, होता है नंबर्स ऑफ सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, एन का वैल्यू होता है। यहाँ तो कर सकते हो, ठीक है भैया। अच्छा अब इसी में एक लास्ट बच गया क्या, एफ अबाउ प्रिंसिपल, एफ अबाउ प्रिंसिपल, एफ अबाउ प्रिंसिपल। एफ अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, ये तो याद होगा मेरे ख्याल से, अगर याद हो तो कोई बात नहीं। कुछ ऐसा होता है ना, उस हिसाब से हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s फिर 2s 2p, फिर आता है 3s, फिर आता है 3p, फिर क्या आता है 4d आता है ना, 4d आता है ना, 3p फिर क्या आता है 4d आता है, 4 नहीं 4s आता है, फिर आता है क्या 3d आता है, ठीक है। और आगे कहते जाता है, फिर उसका 4p आता है, फिर 5d करके आता है उसका। लेकिन मेन इतने तक याद कर लो, इससे आराम से हम क्या कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अच्छा ये भी समझ आ गया। अब मेरे को एक और याद आ रहा है, जिसको एक नोट्स करके बोलते हैं शायद, है ना। अगर वैसे अगर मेरे को दो वो बोलता है, तो मेरे को ऑर्बिटल दे रखा है, ठीक है, एस एस का। वो शेप कैसा होता है, उसका शेप से गोला होता है ना, गोला ऐसा करके, ये ऐसा कुछ करके होता है। तो अगर इनकी वही प्रॉपर्टी बोल दे कि भैया यहाँ पे नोट्स, बेसिक नोट्स क्या होते हैं, नोट्स कुछ नहीं, ये जो बना है ना, ये क्या कहलाता है, नोट्स कहलाता है, नोट्स कहलाता है। इस एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, ये वाई पे, और ये एक्स पे, ऐसे कुछ बनता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, वो नोट्स कहलाता है। इसमें एक फॉर्मूला आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। अगर मेरे को रेडियल नोट निकालना हो ना, तो वो फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1 होता है, ठीक है। वही अगर मेरे को बोल दे एंगुलर नोड क्या होता है, कुछ नहीं, जो l है ना, ये वही क्या होता है, एंगुलर नोड होता है। अच्छा भाई साहब एक और होता है, अगर बोल दे मेरे को टोटल अगर नोड मेरे को बोल दे, तो वो क्या होता है, वो होता है n माइनस 1 होता है, ठीक है। ये मेरे क्या होता है, टोटल नोड होता है। तो कुल मिला के हम लोग ऑलमोस्ट सभी क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने खत्म कर दी एटॉमिक स्ट्रक्चर के। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पीवाई करेंगे। तब तक के लिए यार अच्छे से लगे रहो और बहुत अच्छा पढ़ाई करते रहो, ताकि व्यूअर्स में अच्छे आएँ, अच्छा IIT में जा सको, NIT सोच लो पहले, है ना। चलो तब तक के लिए इतनी, थैंक यू।